अगला देखिएगा, 6 नंबर हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स का मान निकालना है। देखिए इसको भी देख लो एक बार। ये भी बन जाएगा लेकिन दिखा देते हैं एक बार। एक्स का मान निकालना, बता इसमें किसको बनाए। 3 गो सवाल है। 1 नंबर 2 नंबर किसको बताएं। 3 को बताए, 3 को लो, 3 नंबर बता देते हैं। साइन 2x बराबर, साइन 60 का वैल्यू बताओ कितना होता है। √3/2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू √3/2 माइनस कॉस 60 का वैल्यू 1/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2। बताओ इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा। साइन 2x बराबर √3/√3 में कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब -1/4 कितना हो जाएगा, 2/4 माने 1/2 हो जाएगा। अब बताओ अगर साइन 2x आपका अगर साइन 2x अगर 1/2 है तो इस 1/2 को लिख सकते हो ऐसे, साइन 2x बराबर साइन 30 डिग्री। तो बताओ यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। तो ऐसे ले सकते हैं यहाँ पे x बराबर 15 डिग्री। बताइए, बना लोगे ऐसे, बनेगा जी। सबसे श्रेया 60, और श्रेया कुमारी नहीं आ रही, वो भी पढ़ने, वो भी छोड़ दी कोचिंग। देखो यही होता है, कौन कौन नहीं आ रहा अभी, 9 गो लोग हैं। अभी नया नया हर जगह बैच स्टार्ट हुआ होगा तो उसमें क्या करेंगे, सब जहाँ तहाँ छोड़ेंगे, कुछ दिन बाद आएंगे। अनामिका है, पवन है, दीपांशु है, श्रेया 60 है, सूर्य भारती, आदित्य है। नियासा नहीं है क्लास में, श्रेया कुमारी नहीं है, ये लोग भी नहीं आ रहे। चलो कोई बात नहीं, अब फिर बोलेंगे रिजल्ट नहीं आता है। एक्स कितना गया, 15 डिग्री आ गया ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये कहाँ गया, बड़ा कर दिए क्या इसको। एक मिनट, हाँ, अब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, 8 देखिएगा। 7 8, दो क्या बोला, बोला सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन व्हेन थीटा को क्या हो 0 से 90 के बीच में, तब बोला सॉल्व करने के लिए। चलो सॉल्व करते हैं। और यहाँ थीटा निकालना, थीटा का वैल्यू निकालना। बोला कि एंगल 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए, इसका बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। जब पहले हम सॉल्व करेंगे इसको तो बन जाएगा आराम से। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 1/2। तो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। तो बताएं थीटा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ये आपका हो जाएगा आंसर। ऐसे बना लोगे बाकी सवाल को, बताइए बन लोगे, बना लोगे बहुत आराम से। इसको कैसे बनाओगे इस वाले को, बोलेंगे सर साइन स्क्वायर थीटा कितना है, 1/4 है। और दो नीचे आएगा कितना हो जाएगा, 2 गुना 4 हो जाएगा। तो बताएं साइन थीटा कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर साइन 1/2 कितना का वैल्यू होता है, 30 डिग्री का। तो थीटा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। कहाँ तक हो गया ये, 9 तक हो गया है। नेक्स्ट 10 नंबर सवाल देखिए।
देखिए इसको, अब ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया नहीं, लेकिन आसान आसान क्वेश्चन बोल रहे हैं, अगर 30 डिग्री एक्स का मान वेरीफाई करो एलएचएस आरएचएस, लोग कर देते हैं, किसको कर देते हैं, 3 नंबर कर देते, इसको इसी को सॉल्व कर देते हैं। सॉल्यूशन एलएचएस बताओ कितना है, तो एलएचएस है 10 2x, तो बोला है x का वैल्यू कितना रखो, बताओ x का वैल्यू कितना बोला रखने के लिए, सब लोग बोलो 30, तो रखो x की जगह 30 रखो, 2 गुणे 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, 10 60 डिग्री हो जाएगा, 10 60 डिग्री। 10 60 का वैल्यू कितना होता है बताओ, √3, एलएचएस √3 आया, जरा आरएचएस को चेक करते हैं, आरएचएस, तो आरएचएस में क्या दिया है, 10 2 10x, 2 10 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर x, 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो सॉल्व करेंगे तो 2 10 30 कितना होता है, तो बोलेंगे सर ये होता है 1/√3 डिवाइड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 कितना होता है, 1/√3 का स्क्वायर, तो जब सॉल्व करो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2/√3, बस 1 मिनट बस रुक जाना, फोन आ रहा है किसी का। हेलो, जी नमस्ते। मैं अभिषेक का मम्मी बोल रही हूँ। हाँ जी मैम। बोल रहे हैं हमसे कि सर से आप बात करो कि मेरा 92% हाँ हाँ, सुनिए मैंने बताया सर को, बाई मिस्टेक छूट गया है, ठीक है, तो अभी एक एक हम लोग का जो ओरिजिनल जो चार्ट बनने वाला है ना, जो स्कूल के ऐप उस पर अपलोड होगा, मैंने सर से ही बात किया कि सर अभिषेक का तो है, तो बोले कि तो बच्चे का छूट गया गलती से हम लोगों से, तो अब उस पर भी चढ़ा नहीं है, तो उसका चढ़ जाएगा, उसका नाम आ जाएगा। तो चढ़वा दीजिएगा। ठीक है ठीक, मम्मी आप बात करो। हाँ मैम मिठाई लेकर आना है स्कूल में है। हाँ मैं लाऊंगी, कल परसों आऊंगी एडमिशन कराने के लिए। हाँ आइए आइए, मिठाई उठाई लेकर आइए। सुनिए एक बात है, एडमिशन कितना फीस चार्ज लगेगा? किस क्लास के बच्चे का करना है, सर 11 में करना है इसका। 11 सर से आकर बात कर लीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। ठीक है, आप वहाँ पे आइए, देखिए मिठाई उठाई की बात नहीं, मेन बात है बच्चा अच्छा नंबर लेकर आए, इसका इससे ज्यादा सबसे ज्यादा खुशी हम लोग का इसका है। जी ठीक, पढ़ने में बढ़िया था अभिषेक, ठीक 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 है मैम। लेकिन तुम लोग का भी घर से ऐसे फोन आना चाहिए, ठीक है, सुन रहे हो सब लोग जितने लोग क्लास में हो, कि सर हम लोग का लिस्ट में नाम नहीं आया, लिस्ट में नाम नाम जुड़वाइए, क्यों दीपांशु, पवन, अनामिका, श्रेया, सृष्टि, कोशिश करो कि अच्छा नंबर आए, ठीक है, तो कहीं से भी पढ़ो, ठीक है, मन लगा कर पढ़ो आप लोग, हम लोग को बस खुशी से मिलता है ना, हम लोग का अच्छा नंबर है। ये कितना हो जाएगा बताओ तो, ये 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 1/3, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/√3 ऊपर है और नीचे हो जाएगा कितना जी, 3 में से एक गया 2/3, ये भी हो जाएगा, तो अगर थोड़ा बहुत डिवीजन अगर आप लोग को आता होगा तो हो जाएगा 2/√3 गुणे, ये 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, √3 से 3 कितना में कटेगा, √3 बार में कटेगा, देखो तो आरएचएस भी √3 आ गया, आरएचएस भी √3 आ गया और एलएचएस भी √3, दोनों वेरीफाई नहीं हो गया, एलएचएस बराबर आरएचएस, ऐसे कर लोगे बाकी को वेरीफाई, 2 को 4 को, इसको कर लोगे वेरीफाई, हो जाएगा श्रेया 60 सब लोगों से, हाँ तो ये हो जाएगा वाला बात नहीं, इसको वेरीफाई कर लेना है, ठीक है, इसलिए मैंने पीडीएफ भेज रखा है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लियो, आरडी शर्मा कर लो, फिर कहीं करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए ये हो गया आपका, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, 11 भी हो जाएगा, देखो तो एलएचएस आरएचएस वेरीफाई करना है, एंगल पहले से लिख कर दिया है, ये तो हो जाना चाहिए, किसी को उठा कर देख लो, इसी को उठा लो, cos 60 कितना होता है 1/2, ये कितना होगा cos 30 का स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर माइनस sin 30 कितना होता है 1/2 का स्क्वायर, देखो ना ये भी कितना आएगा, अगर फर्स्ट पार्ट हम इसको लिख दें, चलो ये फर्स्ट पार्ट है ये वाला, ये सेकेंड पार्ट है,
और थर्ड पार्ट तो 1/2 दिया हुआ ही है, तो हो जाएगा 3/4 और -1/2। देखो तो भी घटाएंगे तो 2 बटा कितना है, 1/4 हो जाएगा, नहीं सॉरी 1/4 हो जाएगा, ये 2/4 आ जाएगा, माने ये भी कितना आ जाएगा 1/2। देखो ना सब बराबर आ गया। LHS मिडिल टर्म और लास्ट टर्म सब कितना है 1/2 आया। ऐसे वेरीफाई कर लोगे सबको, तीनों बराबर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी करने से पता है फायदा ये हो गया ना आप लोगों को कि आप लोग क्वेश्चन समझ में आ रहा है। देखो मेन जो आपका नोट्स है एनसीईआरटी है। अगर इसमें कोई क्वेश्चन अच्छा लगे तो बात अलग है, लेकिन मेन जो नोट्स आप लोगों का क्या है एनसीईआरटी। इसको देखिए क्वेश्चन नंबर है तो बनाए हो पहले, है सवाल आप लोग पहले से बनाए हो। अब कोई ये नहीं बोलेगा नहीं बनाए हैं, आज जब बोलेंगे बड़ा पिटाई बुआ करेंगे आप लोगों का, ठीक है। ये सवाल कल बनाए नहीं थे, बताओ तो, कल इसको बनाए नहीं थे हम। ये क्या लिखा हुआ है, कल वाला सवाल है, देखो लिखा है टेन थीटा अब प्लस इसका उल्टा कॉट, मैंने इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/10 थीटा। बताओ बराबर 2। कितना पावर पूछा है, 7 को पूछा। हम तो आपको तो 1024 तक बताए थे हम पावर, बताए थे ना कैसे निकालना है। चाहो तो यहाँ से थीटा का थीटा कितना आ रहा था इसका कल, 45 डिग्री आ रहा था। आप यहाँ पर रख दो इसको 45 डिग्री, यहाँ पे 10 45 डिग्री का पावर 7 और कॉट 45 डिग्री का पावर 7। कॉट चाहे 10 दोनों 45 पे 1 होता है, तो 1 + 1 इसका भी पावर 7 है, इसका भी पावर 7। अभी भी आंसर कितना आएगा 2 आएगा। कल बनाए थे इसको, देखो यहाँ बनाए थे कल, आ गया। हाँ ये रहा, दो तरीके से इसको बनाए थे कल सवाल को। एक तरीका ये वाला था और एक तरीका ये था एंगल निकाल के बनाने का, ये वाला। हाँ तो जो बच्चे कल क्लास में लेंगे, मैं वीडियो अभी अपलोड कल नहीं किया कर पाया था, नेट स्लो चल रहा था, आज मैं कर दूंगा, देख लीजिएगा उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इसका भी आंसर 2 आएगा, 2 लिखा भी है, इसका आंसर कितना आएगा 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 सब बन जाएगा। 13 देखिएगा, 13 बुक में किसी और तरीके से बताया, मैं कैसे देखना है इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है, बताओ थीटा निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें करो, इसका इसमें करो, करो मल्टीप्लाई, कितना आएगा। तो कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करो एक बार, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का 1 + √3 में, इधर करो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का 1 - √3। बुक में कुछ और मैसेज बनाए, मैं आपको आसान मेथड बताता हूँ बनाने का, देखिए कैसे ऐसे मल्टीप्लाई करें। अच्छा क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, जब थीटा का मान निकालने के लिए ऐसे बनाएंगे इसको। ये मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस √3 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस √3 साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस √3 कॉस थीटा माइनस √3 साइन थीटा। इतना हो जाएगा। अब कटाव देखो कुछ कट रहा है, इनसे देखो कॉस से कॉस कटेगा, कहीं कटेगा, और कुछ कट रहा है। एक कटेगा √3 साइन थीटा से, √3 साइन थीटा, साइन से बनाना चाहिए, कटेगा, और ये नहीं कटेगा, ये दोनों नहीं कटेगा। देखो ये माइनस में, प्लस में, इक्वल टू को उधर है ना, तो साइन सेम होना चाहिए तब जाकर कटता है, नहीं जाकर प्लस हो जाएगा, इसलिए नहीं कटेगा। हाई कटेगा, ये नहीं कटेगा ये भी। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, सबको एक तरफ लेकर आएंगे तो हो जाएगा √3 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, उधर से लेकर इधर आइए तो हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, इधर जाएगा प्लस का √3 कॉस थीटा बराबर 0। ये हो जाएगा 2 √3 कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा
बराबर 0। अगर मैं इसको अगले पेज में लेके चलूँ तो एलसीएस अलग अलग कर लो, हो जाएगा 2√3 cos थीटा बराबर 2 sin थीटा। देखो 2 से 2 कट जाएगा, बताओ, हाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से √3 बराबर कितना आ जाएगा, sin थीटा बटा cos थीटा। चाहो तो cos बाई साइन का फिर कॉट आएगा आपका, √3 बराबर कितना आ जाएगा, tan थीटा। तो बताओ थीटा कितना आएगा, क्या थीटा आपका 60 डिग्री आ जाएगा, बताइए। बताओ बच्चों, कोई डाउट इसमें? ऑडियो वीडियो क्लियर है ना सब लोगों को? ऑडियो आ रहा है मेरा, ऑडियो सब लोगों को? तो अभी जो मैंने सवाल बनाया आपको दिखा हो, ये वाला, इसमें डाउट है पूछ लो। अभी देखो कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अरेंज किए, साइन को एक तरफ, कॉस को एक तरफ 10 बना दिए, और 10 का वैल्यू √3 पता किए कितने पे आता है, तो 60 पे आता है, 60 इसका आंसर हो गया। एंगल पूछा था हमसे, बोला था कि एंगल बताओ थीटा कितना होगा, थीटा एंगल पूछा था, बता दिए। बताइए कोई डाउट है किसी को इसमें? ठीक है, अगला देखिएगा। चलिए 13 हो गया, ऐसे बना लेंगे इसको। देखो इसने क्या किया, इसने लेगा कम, क्या पढ़ते हैं इसको, कमो, क्या है नामिका, पढ़ के बताओ क्या पढ़ेंगे इसको, अनामिका इसको क्या पढ़ेंगे बताओ। हम्म, अब बगल वाले को, हाँ, तो बच्चों यही जो बोल रही है ना, यही पढ़ेंगे, ठीक है। फिर, हाँ फिर से बोलो एक बार, अनामिका दोनों को एक बार बोल दो। हाँ बस यही, ठीक है, बाकी बच्चों समझ लेना यही है, ठीक है। अनिकेत क्लास में है, अनिकेत? तो इससे इसको बना दो, काफी लंबा बनाया है, बात वही है, इसका भी 60 डिग्री आंसर आया है। ये क्या हुआ, कहीं क्लिक हो गया क्या, 1 मिनट। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। ये तो 14 बुक का क्वेश्चन है ना भाई, देखो तो, भाई तो बुक का क्वेश्चन है, ये वाला देखो ध्यान से, पहचानो। ये बनाए हो ना सब लोग 14 नंबर क्वेश्चन बुक का, सब लोग बनाए हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, तो बन जाएगा आराम से। चलिए 14 बन जाएगा। इसको देखिए तो, इस वाले को, ये क्या हो रहा है, फिर ब्लैक हो गया, कहीं क्लिक कर भी नहीं क्या हम, एक मिनट इसको हटा ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक मिनट, क्या है इतना परेशान हो रहे हैं, लो देखो क्या बोला है, बोला है थीटा एक वो एक्यूट एंगल है, मैंने 0 से 90 के बीच में होगा, ठीक। साइन थीटा कॉस थीटा बराबर है, फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। देखो अगर साइन थीटा कॉस थीटा बराबर है तो बताओ थीटा कितना होगा, किस एंगल पे साइन और कॉस बराबर होता है बताओ तो।
45 कितना आंसर होगा 45 डिग्री। आपको बोलना सर हमको प्रूफ दिखाइए 45 होगा, देखो कैसे। साइन थीटा अगर को बराबर है कॉस थीटा के, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर 1, तो ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर 1, तो थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री नहीं आ जाएगा, इसका नहीं थीटा 45 डिग्री, यहाँ पर तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का 1, हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर, अब प्लस साइन 45 कितना होता है 1/√2 का स्क्वायर माइनस का 1, ये हो जाएगा 2 प्लस 1/2 माइनस 1, 3 प्लस 1/2, सॉरी 3 में से गया 1 प्लस 1/2, कितना है 2 में से एक जगह 1 बचेगा ना, ये हो जाएगा 3/2, आंसर आ चुका है। बना लोगे ऐसे, बताओ। और ऐसा समझना कि जहां पर लिखा हो साइन बराबर कॉस, एंगल कितना होगा 45 डिग्री, अगर एक्यूट एंगल की बात करें तो। बताइए, कोई डाउट है किसी को? ठीक है, आगे देखिए। चलिए 15 हो गया, 16 नंबर देखिए। देखो क्या बोला है, बोला कि एक फॉर्मूला है, देखो फॉर्मूला पढ़ो, क्लास 11 में पढ़ो, क्लास 11 में पढ़ोगे, साइन ए प्लस बी बराबर, मैंने आप लोगों को लिखवाया था साइन ए कॉस बी, याद आ रहा है, प्लस कॉस ए साइन बी, मैंने आप लोग को लिखवाया था, कुछ याद आ रहा है, दिखाएं आप लोगों को, देखो यहाँ लिखवाए थे आप लोगों को, ट्रू फॉल्स के यहाँ क्वेश्चन करा वहीं पे लिखवाए होंगे आप लोगों को। और आगे होगा, हाँ यहाँ पे होगा, देखो ये जो क्वेश्चन था ना 1 नंबर क्वेश्चन ये वाला, इसी में लिखवाया था, नोट करके देखो कहाँ लिखवाया है यहाँ पे। और आगे देखो, तो देखो तो यही फॉर्मूला है ना साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब देखो जल्दी, अभी दे रहा है फॉर्मूला, देखो तो यही है ना, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बोला है कि इस फॉर्मूला की मदद से आप हमको साइन 75 डिग्री का वैल्यू बताओ कितना होगा। हमसे पूछा है कि साइन 50 साइन 75 डिग्री बताओ कितना होगा। अब बोलो सर 75 तो पढ़ना ही नहीं है हम लोगों को, हम लोग को क्या क्या पढ़ना, हम लोग को 0 डिग्री पढ़ना है, 30 पढ़ना है आप लोगों को, 45 पढ़ना है, 60 पढ़ना है और 90, यही पढ़ना है ना आप लोगों को, ये तो पढ़ना नहीं है। तो देखो क्या करेंगे, कैसे इसको बनाएंगे, 75 निकालना है ना, बताओ 75 कैसे लिख सकते हैं, साइन, ऐसे में इसको तोड़ो ना, जो जिसका वैल्यू आपको पता हो ए और बी में, 75 को लिख सकते हैं ऐसे 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, बताओ। अब बोलो सर 45 क्यों, क्योंकि हम ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस ए है, तो ये है 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री, इसी पे बना लो, आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो साइन 45 से 30 कितना हो जाएगा, साइन 75 हो जाएगा, जिसका हमें वैल्यू निकालना है। और साइन 75 डिग्री फॉर्मूला का आंसर कितना होगा, साइन 45 हो गया 1/√2, कॉस 30 हो गया √3/2 प्लस कॉस 45 कितना हो गया 1/√2 और साइन 30 कितना हो गया 1/2। इसी को सॉल्व कर ले, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, देखिएगा ध्यान से, ये हो जाएगा √3/2√2 प्लस 1/2√2, एलसीएम लोग कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा √3 प्लस 1, ये कितना का वैल्यू आया है साइन 75 डिग्री का,
आंसर। बताओ कोई डाउट है किसी को इसमें? ऐसे बना लोगे? बन जाएगा ना ऐसे? अब बोले सर आपने 30 से 45 कहे लिया, तो और बताओ अगर हमारे पास 0 डिग्री ऑप्शन है, 30 ऑप्शन है हमारे पास, और क्या ऑप्शन है, 45 ऑप्शन है, 60 ऑप्शन है और 90 है, तो इसमें से किसको दूगो को जोड़कर 75 आएगा बताओ तो? भाई इससे 75 तो आएगा नहीं, इससे 75 आएगा, इससे 75 नहीं आएगा, इससे 75 नहीं आएगा, तो इसी दो को ले लेना पड़ेगा, किसी को एक किसी को भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हमने क्या किया, हमने 30 और 45 को लिया है। तो इसके बाद से हमने 75 का मान निकाल लिया, 75 का मान हमने निकाल लिया। ठीक है, अगला देखिएगा सवाल। एक 16 नंबर, इस 17 का बना लो भाई, 17 बुक का क्वेश्चन है, इस 17 नंबर आपका बुक का क्वेश्चन है। देखो बोला है कि एक ट्रेंगल है एबी से राइट एंगल है कहाँ पे, सी पे। ऐसा आप लोग के एनसेट एग्जाम्पल कराए थे, सी पे राइट एंगल 90 का एंगल, कहीं भी ये लिखो कहीं भी लिखो। बोला है कि ए बी 40 है, ए बी है 40 यूनिट है, फाइंड द रिमेनिंग टू साइड्स अगर एंगल ए 30 डिग्री है, बोला है 30 डिग्री है। तो अब ए से देखेंगे तो हाई हो जाएगा बेस, हाई हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब मान लो मुझे बेस निकालना है, मुझे बी निकालना है, ए सी निकालना है, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन का कि कॉस का? भाई तो हाइपोटेनस हो गया ना 40। अगर हमको ए सी निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन का कि कॉस का, बताइए। बाकी लोग, भाई अगर ए सी निकालना है तो यहाँ से देखोगे तो बेस होगा, हाई हो गया बेस, हाई हो गया हाइपोटेनस, किस फॉर्मूला में बी और एच आता है, कॉस या सेक में था, तो कॉसे का लगाएंगे ना, तो लिखो कॉस 30 डिग्री, कितना हो जाएगा कॉस 30, तो बोलेंगे सर ये होगा ए सी बटा ए बी, ए बी कितना है 40 है, अब कॉस 30 कितना होता है, √3/2 होता है, बराबर ए सी बटा 40। तो देखोगे 2 से कट जाएगा ये 20 बार में, तो यहाँ से ए सी कितना आ जाएगा बताओ, क्या 20√3 आ जाएगा। और यहाँ पे आपके पास अब दो ऑप्शन है बनाने का, अगर ए बी निकालना है तो हो गया 20√3, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, वहां से ए बी बी सी निकाल लो। चाहे वो उपाय है, क्या करो अब, अभी ए से देखे तो ए सी निकालते हैं, बताओ मुझे बी सी निकालने में कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा। अगर मैं ए से देखूं तो बी सी क्या हो जाएगा, पी, हाई क्या है एच, तो किस फॉर्मूला में पी और एच आता है बताओ। बताओ बच्चों, किसमें आता है, साइन क्या आता है ना, साइन के कौन नहीं है क्लास में, तो बोला करो भाई, साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा, बी सी बटा ए बी है 40, 37 होता है 1/2, बराबर बी सी बटा 40, 2 से काट दो इसको 20 बार में, बताओ बी सी कितना आ जाएगा, क्या आपका ये 20 यूनिट्स आ जाएगा, 20 यूनिट्स, लो बन गया आपका पूरा। ऐसे बना लोगे, ए सी और ए बी निकल गया आपका, बी सी निकल गया, अननोन साइड, एगो एंगल एगो साइड पता होना चाहिए, बाकी सब निकाल लेंगे। अब चाहो तो इसका एरिया निकाल लो, पेरीमीटर निकाल लो, फेंसिंग करने का खर्चा निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, क्या क्या फर्क पड़ता है। आप चाहे तो यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं ना, पूछेगा इसका ट्रेंगल का एरिया बताओ कितना होगा, निकाल लेंगे। 1/2 बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर से भी निकाल सकते हैं। इसका पेरीमीटर कितना होगा वो भी निकाल देंगे। पेरीमीटर फेंसिंग बोलेंगे करने के लिए, फेंसिंग में हम लोग कर सकते हैं। 17 हो गया, अगला देखना 18 नंबर। 18 बन जाएगा, देखो तो एक बार 18 सब लोग, ये कहाँ क्लिक कर दे रहे हैं।
देखो तो 18 अरे कहाँ गया? 18 नंबर बनेगा। देखो ए भी दिया है 20 है, 20 हो गया। बी ए 60 दिया है। देखो दो का ट्रेंगल है, क्या इसका ये दोनों साइड निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं। अगर हाई 20 है तो बताओ ऊपर ला कितना होगा? हाई 20 हो जाएगा। हाई 60 है तो हाई एंगल कितना हो जाएगा? भी 60 हो जाएगा। अब दो को तरीका है इसका निकालने का। या तो एक काम करो, हाई 20 हो तो 20 हो गया। हाई 20 है, हाई 60 है, बताओ बीसी कितना है? क्या पूछा है निकालने के लिए? बीसी तो पूछा है बॉस है। हाँ बीसी नहीं निकाल सकते बताओ। रेक्टेंगल में हर एक एंगल कितने का होता है? 90 का होता है, 90 डिग्री हो गया है, राइट एंगल ट्रेंगल हो गया। बताओ बीसी किस फॉर्म से निकालोगे? कॉस से कि साइन से? बताओ बीसी किससे निकालोगे? बोलेंगे सर बीसी निकालेंगे कॉस से कि साइन से? साइन से तो निकाल सकते हैं, साइन 60 डिग्री बराबर। अच्छा क्या है? एक मिनट गुरु, हाइपोटेनस नहीं दिया है ना? हाइपोटेनस नहीं दिया, क्या दिया? 60 दिया है। भाई बेस दिया है आपको, यहाँ से बेस होगा 14, 10 से निकाल दो। 10 60 डिग्री बराबर हो जाएगा बी सी बटा ए बी है 20। 10 60 मन √3 बराबर बी सी बटा 20। तो बी सी कितना आ जाएगा यहाँ से? 20 √3 सेंटीमीटर। अब आप ये सोच के बताओ, यहाँ पे आपसे क्या क्या पूछ सकता है क्वेश्चन, बड़ा बड़ा करना हो तो। हाँ बी सी आपका आ गया 20 √3। बताओ यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है? क्या इस रेक्टेंगल का डायगोनल नहीं पूछ सकता है? बताओ तो। डायगोनल पूछ सकता है, निकाल सकते हैं। हाइपोटेनस से निकाल सकते हैं। इसका एरिया पूछ सकते हैं, बताओ इसका एरिया पूछ सकता है। एरिया पूछा नहीं लेकिन पूछ सकता है इसका एरिया। क्या इसका पेरीमीटर पूछ सकता है? बताओ। बिल्कुल पूछ सकता है। डायगोनल एरिया पेरीमीटर पूछ सकता है। पेंटिंग करने का खर्चा पूछ सकता है। इसको फेंसिंग करने के लिए कितना वायर लगेगा वो पूछ सकता है आप लोगों से। तो जब ये क्वेश्चन बना रहे हो आप लोग तो हर तरह से सोचना है कि क्या क्या इसमें पूछ सकता है। क्योंकि अब एग्जाम का लेवल टफ हो गया है। सीधा सीधा नहीं पूछेगा, आपको घुमा घुमा कर एक एक में 4 सवाल पूछेगा, तो आपको सोचना है कि क्या क्या इसमें पूछ सकता है क्वेश्चन बनाने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को। ये सब क्वेश्चन बस दिखाने झूठा मूठा डायग्राम बना रखा है, ठीक है, सब छोड़ो, इसका मतलब नहीं। देखो सही हो गया। बोला कि एगो रोम्बस है, साइड है 20, इसका 20 का एगो साइड बना रोम्बस का। बताओ रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को कितने कितने एंगल पे काटते हैं? पता है ना सब लोगों को। डायगोनल रोम्बस के कितने एंगल काटते हैं? 90 एंगल पे काटते हैं। सब साइड 20 का है, तो लो है 20 हो गया। है 20 सेंटीमीटर हो गया। है 20 सेंटीमीटर हो गया। है 20 सेंटीमीटर हो गया। फाइंड लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल बताना है। लो भाई डायगोनल हो गया। आई भाई डायगोनल हो गया। कितने पे करता है? 90 पे करता है। आई पैरेललोग्राम का लड़का है तो इसका डायगोनल क्या करते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। अगर यहाँ पे लिख दूं ओ, ये है ए बी सी डी। तो अगर ए बी सी डी आपका एक रोम्बस है तो इतना बता सकते हैं कि जो ए सी होगा परपेंडिकुलर किस पे होगा? बी डी पे। इसके साथ साथ बताओ क्या क्या होगा? जितना आपका ओ ए होगा उतना क्या होगा? ओ सी होगा। जितना आपका ओ बी होगा उतना क्या होगा? आपका ओ डी होगा। ए सी बराबर बी सी होगा क्या? बताओ तो यहाँ पे है ट्रू है कि फॉल्स है? क्या रोम्बस के डायगोनल बराबर होते हैं? बराबर नहीं होते। बराबर हो सकते हैं लेकिन होते नहीं है जनरली। बराबर कहाँ से होना शुरू होता है? रेक्टेंगल से शुरू होता है। रेक्टेंगल और स्क्वायर के डायगोनल बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होगा। तो देखो करना क्या है 20 हो गया। एंगल दिया है कि हैज टू एंगल्स ऑफ 60 डिग्री ईच। इसका दो एंगल 60 है, माने मान लो चाहे एगो एगो एंगल ए हो गया 60, तो एक और कौन एंगल इसका 60 होगा? मान लो किसको 60 मान ले बताओ? इसी को मान लेते हैं 60, बी को। चाहे डी को मान लो 60, क्या फर्क पड़ता है? इसको मान लो 60। बताओ डी 60 होगा?
ये बताओ अगर ए 60 है तो क्या बी 60 होगा? मेरा क्वेश्चन है अगर आप लोगों से, सुन ध्यान सुनना इसको। देखो एक रोम्बस है, सब लोग बताइएगा इसके अंदर क्या होगा, मैं गलत तो सही लिखा हूँ। ये आपका रोम्बस है, मैं बोल रहा हूँ इसमें दो एंगल 60 है, तो 60 किसको बनाओगे? क्या इसको 60 बनाओगे और इसको 60 बनाओगे? बताओ डायग्राम गलत है कि सही है? गलत क्यों है? कहाँ बनाएंगे इसे? हाँ, एडजेसेंट का सम कितना होता है? 180 होता है ना। तो अगर तुमने बी के पास, मान लो तुमने बी के पास बना 60, बता जोड़ने पे 180 आ रहा है भाई। एडी किसके पैरेलल होगा? बीसी के पैरेलल होगा ना भाई, पैरेललोग्राम का लड़का है, साइड पैरेलल होगा। तो यहाँ पे 60 बनाना गलती हो जाएगा, यहाँ पे नहीं बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे 60? सी के पास बनाएंगे। अब सही है। अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। अपोजिट क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एडजस्टेंट कितना हो जाएगा भाई? 120 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। बताओ कोई डाउट है किसी को इसमें? एंगल कहाँ बनाएंगे इसमें किसी को डाउट है? इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगर ये वाला 60 है, ये 60 है, तो बताओ एंगल सी भी कितना होगा? 60 होगा। एगो एगो मतलब इसका प्रॉपर्टी होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, जो इसको डायगोनल होते हैं क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं किसको जी? एंगल्स को। इसको पता है कि रोम्बस में जो डायगोनल होते हैं क्या करते हैं? एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। अब क्यों करते हैं? देखो क्यों करते हैं, देखो भाई कौन सा ट्रेंगल है दोनों? इसका जरा नाम बताओ, कौन सा ट्रेंगल है? आइसोस्केलस। आइसोस्केलस है तो दो भाई एंगल बराबर, बताओ भाई ये वाला एंगल इसका बराबर होगा, है ना? देखो ना, हाई वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, और बीच का साइड कॉमन हो जाएगा, हाई 90 हो जाएगा, हाई 90 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 90? देखो हाई 90 डिग्री, हाई 90 डिग्री, हाई एंगल बराबर, हाई एंगल बराबर, और बीच का साइड कॉमन। एंगल एंगल साइड से ट्रेंगल ओ डी सी एक कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रेंगल बी ओ सी के। अब आई सी पी सी टी बताओ, बोल सकते हैं कि एंगल डी सी ओ बराबर किसको हो जाएगा? एंगल बी सी ओ के। माने ए वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, बताओ। तो अगर आप लोग को याद होगा, मेरे से अगर पढ़े होगा आप लोग, मैंने लिखाया है, आप लोगों को लिखाया होगा वहां पे कि जो डायगोनल होते हैं अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, किसमें भी? एक रोम्बस में। तो अगर ये 60-60 का एंगल बताओ, 30-30 का हो जाएगा, 30 का हाई हो जाएगा, 30 का हाई हो जाएगा, 30 का हाई हो जाएगा, और 30 का हाई हो जाएगा। अब एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ से किसी एक ट्रेंगल को बाहर निकालूं, सब 90 के एंगल बना रहे हैं, जैसे बस मैं इसको बाहर निकालू, इसको, इस वाले को देखो ना ध्यान से, इसको अगर मैं इसको केवल बाहर निकालूं तो इसका सारा साइड निकाल सकते हो। एगो साइड 20 है, एगो एंगल 30 है, बताओ तुम यहाँ से ओसी और ओबी निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इसको बाहर निकाल दूं, इसको ध्यान से देखिएगा, और मैं इसको बाहर निकाल दूं, इसको चलो यहीं पे निकाल के देखता हूँ। इसको ऐसे बनाया था, देखिएगा आप लोगों को, ये हो गया 90, इसका नाम हो गया बी, यहाँ पे हो गया सी, और यहाँ पे हो गया ओ। तो आपका बीसी कितना है? बीसी है 20 सेंटीमीटर। तो ओसी और ओबी निकाल सकते हो, सी के पास है यहाँ पे 30 डिग्री। तो अब बताओ ये ओसी कैसे निकलेगा? ओसी तो बोलेंगे ओसी निकलेगा cos 30 से। अगर हम cos 30 का फॉर्मूला लगाए तो ओसी निकल जाएगा, ये हो जाएगा ओसी डिवाइड बाई 20। cos 30 कितना था? √3/2 बराबर ओसी बटा 20। 2 से 10 बार में कटेगा ही, तो यहाँ से ओसी कितना आ जाएगा बताओ? क्या 10√3 आएगा? 10√3। आज जितना ओसी है उतना ओए है। तो अगर ए आपका आ गया 10√3, तो ए भी कितना आ जाएगा? ओ ए ओ 10√3।
तो बताओ ए से लेकर सी कितना हो गया? क्या यहाँ से बोल सकते हैं कि ए सी कितना हो गया? ए सी 10 और 10 20 √3 आ गया एक डायगोनल। बताओ एक डायगोनल ऐसे निकाल लेंगे, अभी एक और निकालना है। देखो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा बीओ को। अब बताओ बीओ कैसे आएगा? तो बीओ के लिए क्या करें, साइन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, साइन 30 डिग्री, ये कितना हो जाएगा बीओ डिवाइड बाई ए सी, बी सी है 20, साइन 30 होता है 1/2 बीओ बटा बी सी 20। तो बीओ कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10। अगर बीओ 10 है तो आप खुद बताओ, जितना बीओ है, जितना बी से वो है 10, उतना ओडी भी कितना है 10। जैसे जितना यहाँ पे था ओसी 10√3, तो ये भी कितना था ओ 10√3। अब बताओ डायगोनल कितना हो जाएगा, डी1 कितना हो जाएगा, डी1 चाहे नाम ले देते हैं, एसी कितना हो जाएगा 10 और 10 20√3 हो जाएगा। और बीडी कितना हो जाएगा 10 10 20 हो जाएगा। बस हो तो गया आंसर, ये आपका हो गया आंसर। बताओ कोई डाउट है किसी को? तो रोम्बस का बस प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाए हैं, बाकी सवाल से बन जाएगा। तो ऐसे सवाल एनसीईआरटी में नहीं दिए गए, लेकिन अच्छे सवाल हैं ये सब। बताओ कोई डाउट? चलो अगला सवाल देखिएगा। है बना लोगे सवाल? देखो डायग्राम दे रहे हैं तुम लोग। बताओ इसको, इसका सारा अननोन निकाल लोगे वैल्यू। देखो क्या करने का बता रहे हैं, क्या निकालना है यहाँ पे। एंगल ए पूछा है, एंगल है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूछा है, एंगल ए निकाल लोगे। पहले मुझे ये बताओ, ए वाला एंगल कितना आएगा, ए वाला एंगल रेड वाला, और फिर ये बताना है ग्रीन वाला कितना आएगा। तो अगर मुझे पता करना हो एंगल सी ए डी, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? और अगर हमको पता करना हो एंगल बी ए डी, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? बोलोगे सर क्यों? क्योंकि दोनों को मिलाकर एंगल ए होगा। देखो अगर आपको बी ए डी चाहिए, तो हाई बी ए डी से देखने पे क्या होगा, हाई होगा पी, हाई क्या होगा बी। तो पी और बी किस में आता है, 10 में। 10 का फॉर्मूला लगाओ, 10 एंगल बी ए डी, ये कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर होगा P बाई बी, पी कितना है 10 और बी कितना है 10। बताओ यहाँ से बी ए डी 45 डिग्री आएगा, 10 बटा 10 माने 1। बताओ क्या बी ए डी आपका 45 डिग्री आएगा? बताओ भाई। अब 10 से 10 नहीं कटेगा, बताओ तो एक बार में 45 आएगा, बताओ। अरे बोल कह नहीं रहे हो? अब बताओ यहाँ से देखो अभी ये क्या होगा, पी होगा, यही क्या होगा, बी होगा। यहाँ पर 10 10 का फॉर्मूला लगा, 10 45 10 एंगल सी ए डी ना, मैंने इसका सी ए डी कैड, तो हो जाएगा पी 10√3 बाई 10 हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा। बताओ एंगल सी ए डी कितना आएगा? 60 डिग्री आ जाएगा, √3 है तो। अब एंगल ए कितना होगा? दोनों जोड़ देंगे, 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 105 डिग्री। लो आंसर आ गया। बताओ कोई डाउट किसी को? ठीक आगे देखिएगा, एक दो और सवाल है। चलो पहले डायग्राम देखो, पहले इस क्वेश्चन को देख लो सब लोग, इसका डायग्राम देख लो। देखो क्या बोला है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब, सर्कल के अंदर है, सर्कमस्क्राइब नहीं इंस्क्राइब है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 6, रेडियस 6 है। तो ओ से ए 6 होगा, ओ से सी 6 होगा, ओ से बी 6 होगा, होगा। हमें ट्रायंगल का साइड पता करना है, सुनो कुछ मत करो।
है एगो ट्रेंगल उठा लो छोटका, है एगो छोटका ट्रेंगल उठा लो। कौन सा ये छोटका? है वाला उठा लो, ये वाला देखो, है वाला उठा लो इसको। इसका नाम क्या है? ओ डी सी। है 30 डिग्री, रेडियस है 6। बताओ क्या से सीडी निकाल सकते हो? सीडी बताओ, सीडी निकाल सकते हो? सीडी भाई जितना सीडी होगा उतना बीडी होगा कि नहीं, क्योंकि इस पे ए से ना, इस पे 90 का एंगल बनाया गया है। तो ऐसे देख लो, जो ट्रेंगल इधर है वही ट्रेंगल इधर है, तो जितना सीडी होगा उतना बीडी होगा। बताओ सीडी कैसे निकालोगे? तो बोलेंगे सर 10 किससे निकालें सीडी? ए एच है आपका ई, और ये है बी, तो cos 30 से निकालेंगे सीडी। cos 30 डिग्री बराबर सीडी बटा 6। 30 कितना होता है? √3/2 बराबर सीडी बटा 6। 2×3 = 6। बताओ सीडी कितना आएगा? 3√3 आएगा। अगर सीडी 3√3 सीडी है, तो बताओ बीडी भी कितना आएगा? क्या ए भी 3√3 आएगा? बताओ। तो अगर ऐसा है, अगर इक्वल ट्रेंगल सब बराबर साइड होगा, तो ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी कितना आएगा? क्या ये 2 × 3√3 हो जाएगा? बताओ, दुगुना हो जाएगा, 6√3 हो जाएगा आंसर। बताओ इसके बाद। अब बताओ यहाँ पे क्या क्या पूछ सकता है, जरा सोचो तो। आपसे सिर्फ साइड पूछा है, बताओ। आपसे एरिया पूछ सकता है इसका? बताओ भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया नहीं पूछ सकता है यहाँ पे। यहाँ पर सिंपल इसको ना बोल दे कि इसका काम, इसका एरिया निकालो, एरिया फाइंड एरिया, तो नहीं बना लोगे। √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अगर आपसे पूछ दे पेरीमीटर बताओ, पेरीमीटर कितना होगा, नहीं बना लोगे। हाफ पेरीमीटर बताओ कितना होगा। इसको हमें कलर करना है, कितना पैसा लगेगा। फेंसिंग करना है, कितना पैसा लगेगा। अच्छा, इसका एरिया सर्कल में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, नहीं पूछ सकता है ऐसा। बताओ। पूछेगा ना, तो पूछेगा तो सवाल बनना चाहिए। अगर पूछता है सवाल तो बनना चाहिए आप लोगों से, तो आप लोगों को इस तरह सोचना है। बनान सवाल बना दी, बात वो बात नहीं है। सवाल बनाने के बाद क्या क्या पूछ सकता है उसको सोचो, कि क्या क्या हमसे पूछा जा सकता है, पूछेगा तो बनेगा कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, बहुत सारे पूछ सकते हैं ना क्वेश्चन, क्या करना है। चलो 22 नंबर के बाद आपको कल कराएंगे। 22, 23 और 24, 3 को क्वेश्चन बचा, 3 को आपको कल कराएंगे, फिर एक साइज के क्वेश्चन करा देंगे आप लोगों को। ठीक है, तो आज इतना रहने देते हैं आप लोगों का। कल इसको खत्म करते हैं, और कल आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन विचारों करके सर्कल पे फिर आ जाएंगे वापस। सर्कल आप लोग के बीच में छोड़ा था ना, एनसीईआरटी खत्म करके आरडीसी में कुछ क्वेश्चन छोड़े थे, तो वहां पे आ जाएंगे वापस। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों को कल इसी टाइम पे। आप लोगों को मैं नोट्स और वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, बाय एवरीवन। ठीक। हम्म।